शाम के 6 बज गए हैं और पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी लेटेस्ट अपडेट को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। अभी की सबसे बड़ी जो खबर है वो चंडीगढ़ से निकल कर आ रही है। कांग्रेस के सभी बड़े नेता सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम प्रतिभा सिंह, इसके अलावा धनीराम शांडिल और जो 2-3 बड़े नेता है वो अभी चंडीगढ़ में है। और चंडीगढ़ में कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक चल रही है और इस बैठक से एक बड़ी खबर सामने आई है। भाजपा के 3 बड़े नेता को जो है वो कांग्रेस शामिल कर सकती है अपनी पार्टी में। और कौन ये बड़े नेता है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे एक जो पूर्व भाजपा प्रत्याशी हैं वो जो है वो बिंदल के सामने फूट फूट कर रोए हैं। उनका जो दर्द है वो बाहर निकला और दर्द कब निकला है, अभी फिलहाल वहां पर टिकट भी भाजपा ने नहीं दिया है, उससे ठीक पहले उनको अनुभव हो गया है कि मुझे टिकट नहीं मिलने वाला है। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं। प्रतिभा सिंह का बयान सामने आया है। प्रतिभा सिंह एक बार फिर उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। हालांकि उन्होंने जो है वो हाईकमान का जिक्र किया है कि अगर हाईकमान जो आखिरी निर्णय लेगा उस पर मैं सहमति बनाऊंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव जो है वो लड़वाए जाएंगे और पार्टी ही जो है वो चुनाव जीतेगी। और सीएम सुक्खू ने बड़ा दावा किया है। सीएम ने कहा है कि हम सभी 6 सीटें जीतेंगे। कौन सी सीटें उन्होंने कहा है वो भी बताएंगे। अब शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ में लखविंदर राणा, राकेश कालिया और रामलाल मार्कंडे पर अभी की जो बड़ी खबर है, कांग्रेस ने मंथन किया है। आपको मालूम है लखविंदर राणा बीते कल जब वहां पर एक बैठक चली हुई थी और उस बैठक में जो है वो कह सकते राजीव बिंदल मौजूद थे। राजीव बिंदल के सामने लखविंदर राणा फूट फूट कर रोए। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, इसके बाद बताएंगे आपको। फिलहाल जो चंडीगढ़ में बैठक चल रही है वहां पर इन 3 नामों पर विचार चल रहा है कि क्या इनको पार्टी में लेना है नहीं लेना है। रामलाल मार्कंडे ने पिछले कल कह दिया था मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव या तो निर्दलीय लड़ूंगा, अगर हो सकता है तुरंत उससे ठीक पहले जो है वो ये कांग्रेस में कह सकते हैं आप इनके जो भाजपा से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और खबर ये है कि अब बहुत जल्दी कांग्रेस में आ सकते हैं। इनके नाम पर भी जो है वो विचार विमर्श वहां पर हुआ है। तो ये बड़े 3 चेहरे हैं जिन पर अभी चंडीगढ़ में जो है वो चर्चाएं चल रही है और संभावनाएं हैं कि आगामी उपचुनाव में इन पर कांग्रेस दांव खेल सकती है, इनको चुनावी मैदान में उतार सकती है। राजीव शुक्ला, सीएम सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, प्रतिभा सिंह और रामलाल ठाकुर, धनीराम शांडिल, कौल सिंह ठाकुर, ये सभी अभी चंडीगढ़ में समन्वय समिति की बैठक कर रहे हैं। यहां पर टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है। 4:30 बजे के आसपास ही बैठक शुरू हुई है और अभी भी चल रही है। वहां पर जो कांग्रेस का आला कमान ने कह सकते राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी, इसके अलावा सोनिया गांधी से जो मैसेज आया हुआ है, जो थ्रू जो है वो प्रभारी के थ्रू आया हुआ, राजीव शुक्ला के थ्रू आया, उन्होंने वो कहा है कि आपसी मतभेद को भुलाकर एकजुटता से, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर जो ये उपचुनाव हो रहे हैं, यहां पर एकजुटता के साथ कांग्रेस चुनाव लड़े, ये संदेश राजीव शुक्ला ने वहां पर दिया है। तो ये अभी की बड़ी खबर थी, आपको सबसे पहले हमने बताई। 3 बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं भाजपा के, हमने बता दिया आपको। प्रतिभा सिंह का फिर बड़ा बयान आया है अभी चंडीगढ़ से। उन्होंने कहा है कि चुनाव वो फिलहाल नहीं लड़ेगी, यानी फिर से उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। हालांकि कांग्रेस ने जो सर्वे किया है उसमें मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रतिभा सिंह नंबर 1 पर हैं, जिनको टिकट जो है वो पार्टी दे सकती है। सर्वे में वो नंबर 1 आई है जो कांग्रेस ने सर्वे किया है। आज प्रतिभा सिंह चंडीगढ़ में कांग्रेस की समन्वय समिति की बैठक में गई थी। जैसे वो अंदर को जा रहे थे उनसे मीडिया ने सवाल पूछा कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि फिलहाल मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैंने आला कमान जो हाईकमान है कांग्रेस का उनको भी कह दिया है। लेकिन इसी बीच उन्होंने ये भी कहा कि हाईकमान जो कहेगा वो निर्णय सर्वोपरि होगा, यानी अगर जो राहुल गांधी, इसके अलावा सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं तो फिर जो उनका डिसीजन होगा वो सर्वोपरि होगा। प्रतिभा सिंह ने और बड़ी बात कही है आज की मंडी में कंगना का सामना करेंगे और यहां पर मजबूत प्रत्याशी उतारेंगे। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस नेता भाजपा में गए हैं, अभी जो 6 बागी नेता थे कांग्रेस से जो भाजपा में गए हैं, उनको लेकर के उन्होंने कहा है कि उस पर कांग्रेस मंथन करेगी क्यों ये गए हैं और हम भी अब तलाश करेंगे जो अच्छा कैंडिडेट होगा
उनको मैदान में उतारा जाएगा उपचुनाव में। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। आपको मालूम है जो बड़े नेता थे कांग्रेस के वो भाजपा में चले गए, तो अब 6 जगहों पर जो नए प्रत्याशी, कल हमने आपको पूरा अपडेट बताया था कि कौन से प्रत्याशी है जिनको उतारा जा सकता है। इन पर मंथन अभी चंडीगढ़ में भी चल रहा है। इसके अलावा राजीव शुक्ला ने आज एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि भाजपा में कोई दम वाले नेता नहीं है, इसलिए कांग्रेस से लेने की कोशिश की जा रही है। उनके पास सभी नेता दम वाले हैं, ये उन्होंने कहा है। कांग्रेस के पास सभी नेता जो दम वाले हैं, भाजपा के पास दम वाले नेता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस एक समुद्र है और यहाँ बहुत नेता ऐसे हैं जो कह सकते हैं बड़ा राजनीतिक कद रखते हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि बैठक में जो ये बैठक हो रही है समन्वय समिति की, उन्होंने कहा है कि विधानसभा उपचुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर इस पर मंथन करेंगे और किस प्रत्याशी को उतारना है, जो सबसे मजबूत प्रत्याशी होगा उसी को कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारेगी। तो जो आज बड़ा बयान राजीव शुक्ला ने दिया है वो भी हमने बता दिया है। इसी बीच सीएम सुक्खू का भी एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने बड़ा दावा किया है कि जो अभी 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं सभी की सभी कांग्रेस जीतेगी। ये बड़ी बात जो है वो सीएम सुक्खू ने आज कही है, दावा किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा उपचुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी है और इसके अलावा जो ये विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं ये सभी 6 सीटें अभी फिलहाल, क्योंकि आपको मालूम है 3 जो निर्दलीय हैं उनका जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया है। इस पर भी खबर बताएंगे आपको। फिलहाल अभी लोकसभा को लेकर के उन्होंने बड़ा बयान तो नहीं दिया सीएम ने, तैयारियां पूरी है, लेकिन जो 6 जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा हलकों में उस पर दावा किया है कि हम सभी 6 सीटें जीतेंगे। इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर सुबह से बड़ा वायरल हो रहा है। नालागढ़ से पूर्व भाजपा प्रत्याशी लखविंदर राणा, जो कभी भी आप कह सकते हैं जिन पर मंथन अभी चंडीगढ़ में चल रहा है कि क्या इनको लेना है पार्टी में। आपको बता दें लखविंदर राणा पुराने कांग्रेसी है, 2 बार कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं। इनका वीडियो वायरल हो रहा है। लखविंदर वीडियो में जो है वो भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं और भाषण के बीच वो फूट फूट कर रोए और उन्होंने कहा कि मेरा इस्तेमाल हुआ, कांग्रेस में रहता तो आज मैं मंत्री बनता। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के सामने वो संबोधन दे रहे थे और वो सुनते रहे। एक कार्यक्रम था नालागढ़ में, ये कार्यक्रम था। उन्होंने कहा कि पार्टी को जो भाजपा है उसको अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने जो केएल ठाकुर है जिनको भाजपा वहां पर टिकट दे सकती है, जो हमारी सूचना है, उन पर कई जो है वो आरोप लगाए हैं बिंदल के सामने कि ये भ्रष्टाचार के जो है वो आरोप इन पर लगाए हैं इन्होंने। ऐसे में अब वहां पर भी बगावत हो गई है नालागढ़ में और जो खबर हमारे पास है कि ये अगर इनको टिकट नहीं मिलता, आपको मालूम है ये जो बगावत है टिकट मिलने से पहले बगावत हो गई है। और सूचना ये कि जो 3 निर्दलीय जब भी उपचुनाव को लेकर घोषणा होती है इन 3 हलकों में इन्हीं तीनों को भाजपा टिकट देगी। इसको लेकर के जो दिल्ली है, जब दिल्ली में ये थे, जब मुलाकात हुई जेपी नड्डा से अमित शाह से, तो वहां पर सहमति बनी है टिकट को लेकर के और टिकट को लेकर के सहमति वहां बनी है। टिकट हिमाचल प्रदेश में अभी 3 जगहों पर मिले नहीं है जो ये निर्दलीय जहां से जीतकर आए थे। अभी इनका जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट नहीं किया है। उससे पहले ही लखविंदर राणा को लग गया है कि टिकट मुझे नहीं मिलने वाला है और उन्होंने जो उनके अंदर गुबार था वो उन्होंने जो है वो अध्यक्ष के सामने ही जो है वो फोड़ दिया। और आपको बता दें 2 बार लखविंदर राणा कांग्रेस से विधायक रहे हैं और संभावनाएं हैं कि ये अगर इनको टिकट नहीं मिलता है, जिसकी संभावनाएं काफी कह सकते हैं आप काफी है, तो फिर ये जो है वो कांग्रेस में जा सकते हैं। इनको लेकर के जो है वो मंथन हो रहा है चंडीगढ़ में। इसके अलावा बात करें भाजपा के जो कार्यकर्ता है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनका भविष्य ऐसे में सुरक्षित नहीं है, फिलहाल कांग्रेस में जाएंगे। इसको लेकर के जो हमारे पास सूचना वहां से है, जो हमारे संवाददाता वहां पर हैं, अभी फिलहाल मीडिया में वो कोई भी बयान नहीं दे रहे हैं और मीडिया में बयान देने से बच रहे हैं क्योंकि अभी टिकट वहां पर नहीं दिया है। और खबर यह है कि इनको लेकर के चंडीगढ़ में विचार विमर्श चल रहा है और वहां पर केएल जो ठाकुर है इनको जो है वो भाजपा उम्मीदवार बना रही है, जो हमारे पास सूचना है। फिलहाल इनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। अब बात करते हैं धर्मशाला में। धर्मशाला में भी भाजपा में बगावत हो गई है। यहां पर राकेश चौधरी ने भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उनके समर्थकों ने भी आज इस्तीफा दिया। उसके बाद धर्मशाला में प्रेस वार्ता की। राकेश चौधरी ने आज कहा कि उन्हें पार्टी ने जो है वो चाय से जैसे मक्खी को बाहर फेंकते हैं ऐसे बाहर फेंका है और उन्होंने कहा कि समर्थक निर्दलीय चुनाव लड़ने को कहेंगे तो निर्दलीय लड़ूंगा, यदि किसी पार्टी से मुझे ऑफर आता है, कहीं ना कहीं उन्होंने जो है वो एक संकेत दिया कांग्रेस से ऑफर आता है तो वो चुनाव लड़ेंगे। राकेश के बारे में बता दें ये 2022 में भाजपा के
कैंडिडेट थे और सुधीर शर्मा उस वक्त कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनसे ये थोड़े मतों से हार गए थे। जो है वो अभी जो हमारे पास सूचना है, ये ओबीसी के बड़े नेता वहां पर हैं और इन्होंने एक संकेत दिया कि अगर मेरे कार्यकर्ता कहेंगे कि निर्दलीय लड़ना है तो निर्दलीय लड़ूंगा, और अगर किसी पार्टी से ऑफर आता है तो वहां से भी लड़ सकते हैं। इनके नाम पर भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो अब कांग्रेस विचार कर सकती है। अब देखना पड़ेगा इनका क्या रुख रहता है। उधर किशन कपूर जो सांसद, एक ऐसे सांसद है देश में जो पूरे देश के अंदर दूसरे नंबर पर सबसे अधिक मतों से जीते थे, 4,77,000 वोटों से जीते थे पिछला ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ था। इन्होंने भी कड़े तेवर दिखा दिए हैं। भाजपा ने इनका भी टिकट काट दिया है। डॉक्टर राजीव भारद्वाज को कांगड़ा से टिकट मिला है और ये जो है वो सबसे अधिक मतों से जीतकर आए थे। और इन्होंने जो बड़ी बात कही है आज मीडिया में, पिछले कल और आज भी इन्होंने मीडिया में जो बात कही है, इन्होंने कहा कि मुझे टिकट काटने का ऐतराज नहीं था, अगर मेरा टिकट कटता मुझे उसका कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन मुझसे बात तक जो है वो नहीं की गई। मेरे क्षेत्र में टिकटों का फैसला लेते हुए मुझसे नहीं पूछा गया, इससे जो है मैं खफा हूं। 5 बार के विधायक, पूर्व मंत्री और सांसद किशन कपूर ने अपना दर्द बताया। उन्होंने कहा है कि वह हिमाचल में भाजपा की नींव के कंकड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें बाल की तरह बाहर निकाल दिया गया। एक तरफा फैसले से कपूर आहत हुए हैं और किशन कपूर ने कहा है कि सभी संभावनाएं उनके समक्ष हैं, पार्टी वर्कर से मिलकर जल्द फैसला लेंगे। यानी किशन कपूर भी कहीं ना कहीं नाराज जो है वो नजर आ रहे हैं। कैसे उनको मनाती है भाजपा, ये आने वाला समय बता पाएगा। उधर रामलाल मारकंडा और राकेश काले ने भी बगावत कर दी है भाजपा से। रामलाल मारकंडे का बता दिया है, राकेश काले का मैंने बता दिया है, सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। मारकंडे ने कह दिया कि कांग्रेस से ऑफर आता है तो कांग्रेस से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो भाजपा के लिए फिलहाल अभी राहें इतनी आसान नहीं रहने वाली है और अब देखना पड़ेगा कैसे डैमेज कंट्रोल को जो है वो किया जाता है। उधर मंडी लोकसभा से कंगना रनौत को टिकट मिलने के बाद भाजपा हाईकमान रूठों को मनाने में जुट गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बीती रात को पूर्व सांसद महेश्वर सिंह के घर गए कुल्लू, और वहां पर जो रघुनाथपुर है वहां पर उनका घर है, वहां वो गए, डिनर के बहाने वहां पर पहुंचे थे और जयराम ठाकुर ने महेश्वर सिंह को लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने के साथ उन्हें संगठन में पूरा मान सम्मान देने की बात कही है। बताया जा रहा है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर जयराम ठाकुर जो है वो सांसद के घर पहुंचे थे, जो पूर्व सांसद है, बड़े नेता है महेश्वर सिंह कुल्लू के, और ऐसे में जिस प्रकार से उनका टिकट काटा गया, और ये जो है बता दें आपको, ये भी टिकट की दौड़ में थे मंडी से, लेकिन बाद में जो टिकट है वो कंगना रनौत को मिला है और जयराम ठाकुर ने कोशिश की कि किसी तरीके से इनको मनाया जाए। वहां पर जो भाजपा के पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, उनसे भी चुनाव में जुट जाने को उन्होंने कहा है। महेश्वर सिंह ने जो आज मीडिया में बयान दिया है वो बता देते हैं आपको। महेश्वर सिंह ने कहा कि मैं चुप रहूंगा, लेकिन कैंडिडेट का बहुत विरोध हो रहा है। उन्होंने ये बड़ी बात कही है कि कंगना रनौत का विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जिनका पार्टी की मजबूती के लिए कोई योगदान नहीं है, ऐसे लोगों को कैसे टिकट दिया जा रहा है। उन्होंने कहा जो मुझसे वायदा किया गया था वो पूरा नहीं किया गया। वायदा उस वक्त किया गया था जब मेरा जो है वो टिकट मुझे मिल गया था, सिंबल नहीं मिला मुझे पार्टी का, मैंने उस वक्त जो है वो मैं पार्टी के खिलाफ नहीं गया। पार्टी ने मुझे जो है वो आश्वस्त किया था कि आगामी लोकसभा चुनाव में आपको प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन अभी कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मुझे जो वायदा किया गया था उसको पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा है कि आगामी समय में पार्टी कार्यकर्ताओं से झूठे वायदे न किए जाए, और महेश्वर सिंह कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं जी। अब देखना पड़ेगा कैसे ये मानते हैं। फिलहाल इनको मनाने के लिए जयराम ठाकुर गए थे, कोशिश की उन्होंने कि आपको संगठन में और जो पार्टी में अच्छा मान सम्मान दिया जाएगा। फिलहाल टिकट न मिलने से ये भी थोड़ा खफा है। हालांकि नाम और भी है, बिहारी लाल हो गए, अजय राणा हो गए, बहुत सारे नाम हैं, गोविंद सिंह ठाकुर का भी नाम चल रहा था, लेकिन जो सहमति बनाई है भाजपा हाईकमान ने वो कंगना रनौत पे बनाई है। इसके अलावा एक ऐसी खबर आपको बताते हैं जो आज की बड़ी खबर है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने जो है वो जो समितियां बनती है हर साल, जब भी कह सकते हैं 24-25 जो समिति बनी है, इसका जो है वो नए सिरे से गठन कर दिया है, और वर्ष 2024-25 के लिए जो सदन की समितियां होती विधानसभा में उसका गठन हो गया है। और सबसे अधिक चौंकाने वाली जो खबर इसमें है वो ये है, जो तीनों बागी विधायक, हम बागी विधायक क्यों कह रहे हैं, हालांकि इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है लेकिन इनका रेजिग्नेशन अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। ये मान के चलिए अभी विधानसभा में जो विधानसभा अध्यक्ष है उनके पास अभी भी ये जो है वो एमएलए हैं, क्योंकि इनका जो कह सकते हैं आप एमएलए शिप है वहां से अभी रद्द नहीं की गई है। तो ऐसे में आप ये मान के चलिए कि अभी फिलहाल
उपचुनाव होंगे 3 सीटों पर, 6 पे तो हमने बता दिया कि चुनाव उपचुनाव होने तय है। इसको लेकर जो ईसीआई है उनकी तरफ से भी चिट्ठी आ गई है, लेकिन 3 सीटों पर उपचुनाव को लेकर के अब तलवार लटक गई है। अब देखना पड़ेगा कब वहां पर विधानसभा अध्यक्ष इनका जो रेजिग्नेशन है उसको एक्सेप्ट करते हैं। क्या इन्हीं सीटों के साथ, जो 6 सीटें ये हो गई उपचुनाव वाली, 4 लोकसभा की हो गई, क्या इन तीनों इनके साथ ही जो है वो ये 3 सीटों पर भी उपचुनाव होंगे? इस पर तलवार लटकी हुई है। कब इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होता है ये जो है वो आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन जो अभी तक की खबर है, क्योंकि इन्होंने पार्टी ज्वाइन कर दी है भाजपा की, आगामी समय में हो सकता है कि इन पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ के चलते जो है वो कार्रवाई की जाए। ये भविष्य की बात है। फिलहाल इनको लेकर के अभी जो है वो इनको जो नई समितियां हैं उसमें इनको रखा गया है। अभी ये जो है वो विधानसभा परिप्रेक्ष्य से आप देखेंगे तो वहां पर ये एमएलए ही है, इनका रेजिग्नेशन जो लेटर है वो अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। इसके अलावा बात करें विक्रमादित्य सिंह, इनकी एक पोस्ट आज वायरल हो गई है। सांसद सनी देओल के बहाने विक्रमादित्य सिंह ने जो है वो कंगना पर निशाना साधा है। आपको मालूम है विक्रमादित्य सिंह को जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र का जिम्मा दिया गया है लोकसभा चुनाव को लेकर के। बॉलीवुड अभिनेता और पंजाब के गुरदासपुर से भाजपा सांसद सनी देओल के बहाने विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत को घेरा है। उन्होंने आज फेसबुक पर लिखा कि सनी देओल की ओर से अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने को लेकर जो जारी एक पत्र हुआ है उसको उन्होंने अपलोड किया है। देखिए सनी देओल ने क्या किया है कि एक उन्होंने पत्र जारी किया, एक जो उनका पत्र पूरे देश में वायरल हो रहा है, उन्होंने एक प्रतिनिधि की जो है वो नियुक्ति की है। जो जरूरी कामकाज है उनसे वो संपर्क कर सकता है, फिर उनके थ्रू चाहे वो सनी देओल हो या फिर केंद्र तक वो बात पहुंचानी हो। फिलहाल इसी पर जो है वो विक्रमादित्य सिंह ने जो है वो शीर्षक देते हुए लिखा है कि ऐसे हालात मंडी में ना हो, यही प्रभु श्री राम से कामना करता हूं। इन्होंने जो है वो बातों ही बातों में ये कहने का प्रयास किया है कि एक बड़े अभिनेता बॉलीवुड के सनी देओल, बहुत बड़ा नाम है, ये सांसद तो बन गए, लेकिन इन्होंने आगे एक व्यक्ति को किया है कि उनसे आप मिलिए, आप मुझसे सीधा नहीं मिल सकते हैं। ये उन्होंने कहीं ना कहीं तर्क दिया है और उन्होंने इसी पर तंज कसा है कि मंडी में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो विक्रमादित्य की ओर से जो ये पोस्ट अपलोड की गई है उसमें काफी जो है वो अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं। कमेंट्स आप भी ने भी जो है वो पढ़े होंगे। फिलहाल कहीं ना कहीं जो है वो बातों ही बातों में उन्होंने कंगना रनौत पर जो है वो तंज कसा है कि आप जो है मुंबई में रहते हैं, यहाँ हिमाचल प्रदेश में नहीं रहते हैं, और आप जीतने के बाद अगर जीतते भी हैं तो क्या वापसी आएंगे या फिर कि हाईकमान का जो आखिरी निर्णय होगा वो फाइनल होगा। कंगना पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा ने आज मंडी में बड़ा प्रदर्शन किया और जो बैनर लगा हुआ था पीछे उसमें भी लिखा गया था कि जो मंडी का अपमान है, मंडी की जो बेटी का अपमान है, उसको पूरा देश और हिमाचल प्रदेश नहीं सहेगा। मंडी संसदीय क्षेत्र से अभिनेत्री कंगना रनौत के बीजेपी का टिकट मिलने पर कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत का एक जो सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुआ था, उसके बाद आज भाजपा जो है वो काफी उग्र नजर आई। उन्होंने जो है वो कह सकते हैं आप वहां पर नारेबाजी की और कंगना के खिलाफ टिप्पणी का जो है वो जगह जगह भाजपा विरोध कर रही है पूरे देश में। आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंडी में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं जो है के साथ जो है वो सड़कों पर उतरे और वहां पर जोरदार प्रदर्शन भाजपा की तरफ से हुआ है। इस दौरान कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कंगना मंडी की बेटी है, उनका अपमान नहीं सहा जाएगा। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत के बयान से पूरी मंडी आहत हुई है। ये मंडी ना तो अनाज मंडी है ना सब्जी मंडी, ये मांडव ऋषि की भूमि है और कांग्रेस नेताओं को जिस बात का पता नहीं उस पर उनको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा है कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि एक महिला ही महिला के खिलाफ ये सब बोल रही है। यही नहीं, जयराम ठाकुर ने विक्रमादित्य के बयान पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कंगना संघर्ष से आगे बढ़ी है, वो सांसद की भूमिका को भी बहुत ही अच्छे तरीके से निभाएगी, पूरे जुनून के साथ निभाएगी, इसका उन्होंने दावा किया है। कुल मिला के देखें आज मंडी में बड़ा रोष प्रदर्शन हुआ है और रोष प्रदर्शन होने की जो वजह है वो सुप्रिया श्रीनेत की एक पोस्ट है। हालांकि बहुत सारी उसमें गलत टिप्पणियां की गई थी और इस पर जो है सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि जो मेरा अकाउंट है वो बहुत सारे जो है वो लोग हैं जो उनकी टीम के हैं वो उसको यूज करते हैं। उन्होंने खुद ये पोस्ट नहीं लिखी, बाद में ये पोस्ट जो है वो डिलीट भी कर दी गई उनके अकाउंट से। लेकिन बात वही कि ये पोस्ट क्यों डाली गई और क्या जो है वो उसको लेकर भाजपा कह रही है कि इस प्रकार की जो ऑफिशियली जो अकाउंट होता है ब्लू टिक, उससे ऐसी पोस्ट करना जो है वो तर्कसंगत नहीं है। इसी के खिलाफ भाजपा आज उग्र नजर आई। इसके अलावा बात करें अन्य खबरों को लेकर के, आज एक बहुत दुखद खबर सामने आई है। पंखे से लटक कर जो है वो एक डाक कर्मी का शव मिला है। पुलिस थाना ज्वाली के अधीन हरसर बाजार के समीप किराए के मकान में रह रहे युवक की लाश फंदे से झूलती हुई नजर आई उनके कमरे में। युवक की पहचान अभिषेक कुमार निवासी धमेटा के रूप में हुई है। अभिषेक
अभिषेक कुमार पोस्ट ऑफिस की सब ब्रांच है हरसर में, वहां पर कार्यरत थे और वो अपने कमरे में रहता था। मंगलवार को अभिषेक कुमार ड्यूटी उपरांत रात को कमरे में चला गया और बुधवार को सुबह उनके परिजन उनको फोन कर रहे थे, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। इसके बाद उसके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने आकर देखा तो उसकी लाश चुन्नी से लटकी हुई थी कमरे के अंदर। इसकी सूचना पुलिस को दी गई और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा छानबीन शुरू की गई। फॉरेंसिक टीम ने मौके से कई जो है साक्ष्य जुटाए हैं। फिलहाल क्यों सुसाइड किया है, क्या सुसाइड का मामला है, कुछ और मामला है, इसको लेकर के पुलिस छानबीन कर रही है। बहुत ही दुखद खबर है। इसके अलावा बात करें एक और बड़े विषय को लेकर के, एक प्रोफेसर पर आरोप लगा है कि उन्होंने जो उनकी स्टूडेंट थी उसका रेप किया है। यह मामला धर्मशाला का है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर द्वारा छात्रा के साथ रेप करने का मामला सामने आया है। यहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शाहपुर स्थित कैंपस में पीएचडी की पढ़ाई कर रही छात्रा ने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर रेप का आरोप लगाया है और पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर दिया है और आगामी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। पुलिस के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजेंद्र, जिनकी उम्र 44 वर्ष है, उन्होंने होली के दिन छात्रा को किसी बहाने से निजी होटल में बुलाया, जो वहां पर रिपोर्ट दर्ज की गई है और बुलाने पर छात्रा भी होटल में चली गई। इस दौरान आरोपी ने छात्रा के साथ रेप किया। पुलिस ने छात्रा के बयान पर जो है वो आरोपी प्रोफेसर को खिलाफ जो है वो रेप की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पुलिस ने छात्रा का मेडिकल भी करवाया और सूचना के अनुसार आरोपी टीचर केमिस्ट्री का प्रोफेसर हैं और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने इस पूरे मामले की जो है वो पुष्टि की है। और आज इसको लेकर के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके बाहर बड़ा बवाल भी हुआ है और बवाल होने की जो वजह है वो ये है कि वहां पर एबीपी कह रही है कि ऐसे शिक्षक जो है वो समाज में जो समाज को कलंकित कर रहे हैं, इन पर जो है वो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ा बवाल वहां पर हुआ और उसके बाद जो वहां पर यूनिवर्सिटी के कह सकते हैं आप चांसलर है, उन्होंने जो कुलपति है उन्होंने जो है वो जो शिक्षक है उनको सस्पेंड कर दिया है। उन पर जो अन्य कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर के, प्रदेश में 31 मार्च तक बारिश ओलावृष्टि का अलर्ट है। प्रदेश में आगामी 29 व 30 मार्च को भारी से भारी बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावनाएं हैं और मौसम विज्ञान केंद्र ने इसको लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो मौसम भी आगामी समय में खराब होने वाला है। 29 व 30 को भारी बारिश और 31 मार्च को जो है वो बारिश ओलावृष्टि। इसके अलावा अगर कल परसों की बात करें तो कल परसों जो है वो थोड़ा सा जो मौसम है वो जो हाई रिज वाले एरिया वहीं पर खराब रहेगा। 29-30 को जो है वो मौसम अधिक खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। तो मौसम को लेकर के अपडेट हमने आपको बता दिया है। जो महत्वपूर्ण खबरें थी आपको हमने पूरी बता दी है और धूप आज पूरे प्रदेश में खिली हुई थी, लेकिन कल से जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र वहां पर मौसम खराब हो सकता है। 29-30 को भारी बारिश, 31 को जो है वो ओलावृष्टि होने की संभावनाएं हैं मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र और जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। जो आज की प्रमुख खबरें थी आप तक हमने पहुंचा दी है। आप इस बुलेटिन को शेयर जरूर करें ताकि प्रदेश के और लाखों लोगों तक भी जो है वो अपडेट पहुंच सकें। कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे, नई खबरें लेकर के आएंगे, नई अपडेट आपको देंगे। कोई सवाल आपका है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कोशिश करेंगे वो जो जानकारी है वो कल आपके लिए जुटा करके लेके आए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।